नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टीबी के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 100% मुमकिन है, लेकिन फिर भी समाज में फैली गलतफहमियों की वजह से ये आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए आज टीबी से जुड़ी हर सच्चाई को समझते हैं एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या टीबी एक अभिशाप है या एक कलंक? गांव में तो अक्सर इसे ऐसा ही माना जाता है ना? जिसके कारण मरीज और उसका पूरा परिवार समाज से जैसे कट सा जाता है। पर क्या यह सच है? जवाब है बिल्कुल नहीं। टीबी कोई कलंक या अभिशाप नहीं है। अरे ये तो बस एक बीमारी है, बिल्कुल सर्दी जुकाम या बुखार की तरह। और सबसे अच्छी बात, सही इलाज से ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। टीबी एक कीटाणु मतलब एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये कीटाणु हवा में रहता है और सबसे ज्यादा ये हमारे फेफड़ों पर असर डालता है। लेकिन सिर्फ फेफड़ों पर ही नहीं, ये शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे कि हड्डियों या दिमाग तक भी पहुंच सकता है। अब ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि टीबी फैलती कैसे है और कैसे नहीं फैलती। तो ध्यान से सुनिए, टीबी सिर्फ और सिर्फ हवा के जरिए फैलती है। मतलब जब कोई टीबी का मरीज खांसता है या छींकता है तो वो कीटाणु हवा में आ जाते हैं, और जब कोई दूसरा इंसान उसी हवा में सांस लेता है तो ये कीटाणु उसके अंदर चले जाते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से या कपड़े शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं फैलती। अच्छा, टीबी भी ना कई तरह की होती है। एक होती है पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़ों में होती है। ये वही टीबी है जो एक इंसान से दूसरे में फैलती है। फिर होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में होती है, और अच्छी बात यह है कि ये फैलती नहीं है। एक और चीज होती है लेटेंट टीबी। इसमें कीटाणु शरीर में तो होते हैं पर वो सो रहे होते हैं, मतलब कोई लक्षण नहीं दिखते। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर टीबी को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसके कुछ खास लक्षण हैं। बहुत दिनों तक खांसी का आना, बलगम में कभी कभी खून दिखना, शाम के वक्त हल्का हल्का बुखार रहना, रात को सोते सोते पसीना आना और बिना किसी वजह के वजन का घटना। पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग इसे मामूली खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो बस एक नियम याद रखिए, अगर खांसी 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते से ज्यादा हो गई हैं तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, सीधे डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी है। बस ये 2 हफ्ते वाला नियम मत भूलिएगा। और ये बात शायद सबसे जरूरी है कि भारत में सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच और इसका पूरा इलाज 100% मुफ्त है। जी हां, बिल्कुल मुफ्त। एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो वहां कई तरह के मुफ्त टेस्ट होते हैं, जैसे कि बलगम की जांच है, एक्सरे है, और एक बहुत ही बढ़िया मशीन से जांच होती है जिससे सिर्फ 2 घंटे में ही पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं। ये सारी सुविधाएं हम सबके लिए ही हैं। इलाज का तरीका भी बहुत आसान है। एक बार जांच में टीबी की पुष्टि हो जाए तो डॉक्टर डॉट्स प्रोग्राम के तहत दवाइयां देते हैं। इन्हें बस रोज बिना एक भी दिन भूले खाना होता है। आमतौर पर यह कोर्स 6 महीने का होता है। बस ये 6 महीने पूरे कर लिए तो समझिए टीबी की हार पक्की है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर इलाज बीच में छोड़ दिया तो ये साधारण सी टीबी एक बहुत ही जिद्दी और खतरनाक रूप ले लेती है, जिसे MDR टीबी कहते हैं। फिर इस पर आम दवाइयां असर ही नहीं करती और इसका इलाज बहुत लंबा और मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिए, कोर्स पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इलाज के समय ना शरीर को बहुत ताकत चाहिए होती है, तो खाने पीने का खास ध्यान रखना है। दालें, चने, सोयाबीन, अंडे, दूध, हरी सब्जियां, ये सब खूब खाना है। ये शरीर को बीमारी से लड़ने की हिम्मत देते हैं। और हाँ, शराब, तंबाकू, सिगरेट, इन चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना है। ये शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। अब बीमारी को फैलने से कैसे रोकें? बहुत आसान है, बस 3 आदतें अपनानी हैं। पहली, जब भी खांसें या छींकें, मुंह पर रुमाल जरूर रखें। दूसरी, घर में खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि ताज़ी हवा आती जाती रहे। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, घर के हर बच्चे को जन्म के समय BCG का टीका जरूर लगवाना है। और सुनिए, सरकार एक और बहुत बड़ी मदद करती है। एक योजना है निक्षय पोषण योजना।
इसके तहत इलाज के पूरे समय तक सरकार हर महीने मरीज के बैंक खाते में सीधे 500 रुपए भेजती है, ताकि वो अच्छा खाना पीना खरीद सके और शरीर में कोई कमजोरी ना आए। तो आखिर में बस यही कहना है कि टीबी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। सही समय पर जांच, पूरा इलाज और अच्छा खान-पान, बस यही है टीबी को हराने का तरीका। और अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जानकारी अपने आसपास, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी इस बीमारी से घबराए नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करे।